हेलो एवरीवन, मैं हूं अशफाक और आज आप सबके लेकर आया हूं मैथ का क्लास। यहाँ पे हम लोग इस क्लास में देखेंगे एक्सरसाइज 12.2 का जो भी वीवीआई क्वेश्चन होगा उसको हम लोग आज सीखने वाले हैं। इसीलिए आप लोग क्लास में आखिर तक बने रहेंगे क्योंकि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आपको बताई जाएगी सब क्वेश्चन आपका काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पे देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। किसका क्षेत्रफल निकालना है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है, जिसका कोण कितना दिया गया? 60 डिग्री दिया गया। यानी कि दो चीज यहाँ पे मालूम है हमें, वृत्त की त्रिज्या मालूम है 12 सेंटीमीटर और उसका कोण कितना है? 60 डिग्री है। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि त्रिज्या खंड होता क्या है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम एक वृत्त आपका बनाते हैं। यहाँ पे ये आपका एक वृत्त बना सर्किल, बीच में कहीं ना कहीं आपका क्या होता है? केंद्र होता है, जिसको हम लोग सेंटर कहते हैं। और केंद्र से परिधि, ये इसको हम लाइनिंग को परिधि भी कहते हैं, ठीक है। ये परिधि तक की जो लंबाई होती है वो क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग ऐसे मिला देते हैं, तो ये जो दूरी है, यानी कि यहाँ मान लेते हैं ओ है, यहाँ आपका ए है, ओ से लेके ए तक की जो लंबाई है वो कितनी होगी आपकी? 12 सेंटीमीटर। कितना है वो? 12 सेंटीमीटर है। चलिए एक और यहाँ पे हम लोग ऐसे मिला देते हैं, ए यहाँ लिख देते हैं बी, यानी कि ये भी लंबाई क्या कहलाएगी आपकी? 12 सेंटीमीटर। ये भी होगी 12 सेंटीमीटर, ये भी होगी। त्रिज्या खंड क्या हुआ आपका? ये जो आपको दिख रहा होगा, ये जो अंदर में जगह है, ये जो जगह दिख रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं त्रिज्या खंड। और इसी का क्षेत्रफल यानी कि एरिया इसका निकालना है। इसके लिए क्या किया गया, यहाँ पे ये जो एंगल है आपका, यानी कि ये वाली लाइनिंग है, ये लाइनिंग के बीच के जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो निकालेंगे इसका आंसर। देखिएगा, बहुत ही आसान सा सवाल है ये। हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। पूरा देखिएगा क्लास को, ताकि आपको पूरा समझ में आएगा। और इसमें हम लोग 12.2 का जो भी वीवीआई क्वेश्चन होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन होगा, उसी क्वेश्चन को हम आज बताने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले चूंकि त्रिज्या कितना आपका है उसको नोट कर लीजिए। त्रिज्या यानी कि आर कितना आपका? 12 सेंटीमीटर है। 12 सेंटीमीटर नोट कर लिए। और यहाँ पे कोण कितना है? जिसका कोण 60 डिग्री है, यानी कि कोण आपका कितना है? कोण को हम लोग थीटा कहते हैं। यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा आपका? 60 डिग्री, ठीक है। इसीलिए निकालना क्या है हमें? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। इसीलिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, किसके क्षेत्रफल निकाला? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला होता है इसका, बहुत ही इजी फॉर्मूला है, आपको जरूर मालूम होगा फॉर्मूला। इससे पहले वाले क्लास में भी एक क्वेश्चन इस चैप्टर से लिया गया था। यहाँ पर ध्यान देंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बटा 360। थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। और जब तक पाई का वैल्यू दशमलव में नहीं दिया जाएगा तब तक हम पाई का वैल्यू कितना लेंगे? 22/7 लेंगे, ठीक है। अब देखिए, थीटा मतलब कोण। कोण कितना है आपका? 60 डिग्री है। मान रख दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट है। और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 360 का 360 नीचे में आ जाएगा, गुना पाई का वैल्यू कितना होगा आपका? 22/7 हो जाएगा। और आर मतलब त्रिज्या कितना आपका? 12 है। आर पे क्या आपका? स्क्वायर है, मतलब त्रिज्या कितने बार लिखिएगा? 2 बार लिखिएगा। यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका 12 गुना में 12, ठीक है। अब देखिए, इसको काटिए, जो कट रहा है आपका आंसर कंप्लीट हो। देखिए 6 0 से 0 कट जाएगा, 6 का 6 छता 1 36। और ये वाला 6 से ये वाला 12 कट के कितना बचेगा आपका? 2 बच जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? 7 से ये ऊपर कटने वाला है नहीं। अब जो बचा आपका ऊपर में क्या बच रहा है? 22 12 और 2 सबको गुना में लिख लीजिए। 22 गुना 12 गुना में ये वाला 2, ठीक है। अब बटा नीचे कितना हो जाए आपका? 7 बच रहा है। अब गुना कर लीजिए और आपका आंसर कंप्लीट है। देखिए 12 गुना कितना होता है? 24। 24 को 22 से गुना कीजिएगा तो 24 गुना कितना होता है? 48। 8 लिखेंगे, हासिल बच जाएगा 4। 24 गुना 48 से 4 कितना होता है आपका? 52। और बटा कितना है? ये वाला आपका 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों होगा? क्योंकि जब भी क्षेत्रफल निकलता है स्क्वायर में निकलता है। स्क्वायर में ही क्यों आता है? क्योंकि सेंटीमीटर यहाँ पे जो त्रिज्या लिखे वो कितनी बार होगा? 2 बार होगा, इसलिए यहाँ पे कहा गया आपका स्क्वायर। यही हो गया इसका आंसर। ध्यान दीजिएगा, यानी कि ये जो अंदर में जो जगह है, ये वाला जो एरिया है वो कितना होगा? 528 बटा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी को हम लोग कहते हैं त्रिज्या खंड। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। और जब भी एग्जाम में दिखे, आपका कहीं पे क्वेश्चन ऐसा दिखेगा और आप उसको बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। और आपके सामने दिख रहा होगा दूसरा क्वेश्चन, आपके बोर्ड पे है। दूसरा क्वेश्चन आपका इस तरह से कहता है,
एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वृत्त के चतुर्थांश हम समझाएंगे, आपको बताएंगे चतुर्थांश क्या होता है, जिसकी परिधि कितना 22 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ, वृत्त की परिधि दी हुई है 22 सेंटीमीटर और हमको कहा गया वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पर चतुर्थांश क्या होता है, यहाँ पर समझ लीजिए। जैसे वृत्त होता है, वृत्त को जो 4 हिस्सा है बांट के एक हिस्सा जो होगा ना, वही आपका वृत्त का चतुर्थांश कहलाएगा। जैसे यहाँ पे केंद्र अगर है, ये आपका आधा हुआ, आधा ऊपर आधा नीचे, इसको हम लोग अर्धवृत्त कहेंगे। आधा वाले को अर्ध, इसको हम लोग अगर ऐसे कर देते हैं तो कितना हिस्सा बट गए, 4 हिस्सा बट गया। अब 4 हिस्सा यानी कि ये वाला जो आपका एक हिस्सा हुआ वो क्या कहलाएगा, आपका चतुर्थांश। क्या कहलाएगा, ये चतुर्थांश कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ध्यान से यहाँ देखिए, थोड़ा सा इसको हम लोग मिटा लेते हैं ताकि आसानी हो जाएगी सॉल्व करने में। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया हुआ, वृत्त की परिधि मालूम है कितना, वृत्त की परिधि आपको मालूम है 22 सेंटीमीटर। लिख लीजिए यहाँ पे, चूंकि वृत्त की परिधि, परिधि का दूसरा नाम परिमाप भी होता है। ठीक है, 22 सेंटीमीटर, ये आपको मालूम है 22 सेंटीमीटर वृत्त की परिधि। अब जो है वृत्त की परिधि अगर मालूम होगा, परिधि कहते हैं किसको है, अभी वृत्त हम अभी खींचे थे, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ए है, ये आपका बी है। ठीक है, इस तरह से अब यहाँ से लाइनिंग घुमाते हुए ये जो आपका लाइनिंग खींचा गया है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि कहते हैं, जो सर्किल होता है। ठीक है, अंदर वाले जगह को क्षेत्रफल कहते हैं। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर बराबर कितना है आपका 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। 2 पाई आर कहां से आया, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है। अब देख सकते हैं, मान रखते हैं 2 का 2, पाई का वैल्यू कितना आपका 22/7 हो जाएगा। त्रिज्या नहीं मालूम है, मालूम है त्रिज्या कहीं पर सवाल में नहीं मालूम है त्रिज्या, तो आर का आर रहेगा बराबर कितना रहेगा आपका 22। अब देखिएगा यहाँ पे जो कट रहा है वो काट सकते हैं। देखिए जब भी बीच में बराबर हो, बीच में बराबर हो तो ऊपर और ऊपर कट सकता है। ठीक है, अगर एक जैसा अंक होगा तब और एक जैसा चिन्ह भी होगा तब। ठीक है, इस हिसाब से आपका ये 22 से 22 कट के कितना बचा, यहाँ पे 1 बच गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा तो 2 जो है वो आर के साथ गुना में है और 7 के आपका भाग में, यानी कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2r/7 इक्वल में 1। कैसे कर दिया समझ लीजिएगा, 2 को r से गुना कर देंगे, 2r बटा कितना आपका 7 है, बराबर कितना आपका 1 है। अब r का वैल्यू निकालेंगे, कोना कानी गुना कीजिएगा तो आपका r 2r बराबर कितना है आपका 7, तो r का वैल्यू जाएगा 7 बटा कितना 2 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो r के साथ 2 लगा हुआ है गुना में, उस पर भेज दिया तो कहा गया इसके बटा में आ गया। अब निकालना का वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, इसीलिए अब हम लोग क्या करेंगे, वृत्त के चतुर्थांश के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है, बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, इसका भी वृत्त से ही जुड़ा हुआ फॉर्मूला है, इसीलिए देखिएगा यहाँ पे हम लोग यहीं पे निकाल लेते हैं। इसीलिए वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर क्या होता है फॉर्मूला, 1/4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर का 1/4। ठीक है, एक यानी 4 हिस्सा में से एक हिस्सा, तो 1/4 आपका ये फॉर्मूला से आ गया। पाई का वैल्यू कितना होगा 22/7 और त्रिज्या कितना निकल गया 7/2, तो कितनी बार लिखेंगे 2 बार लिखेंगे, 7/2 गुना 7/2। ठीक है, अब जो कटता है उसको काट लीजिए। देखिए 7 से 7 कट जाएगा, आपका कट गया। अब क्या करेंगे, ये वाला 2 से ये वाला 22 आपका कट कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब कुछ कटने वाला है नहीं, ऊपर बचा 11 और 7, 11 से कितना होता है 77 बाई, नीचे बच रहा है आपका यहाँ पे 4, यहाँ बच रहा है आपका 2, 4 दूना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। यानी सबसे पहले क्या किए हम, यहाँ पे परिधि से हम लोग त्रिज्या निकाले। क्या निकाले, परिधि से त्रिज्या निकाले, आर के वैल्यू निकाले। तो आर के वैल्यू यहाँ से आप कई कंडीशन से बना सकते हैं, उस पार पहले भेज सकते हैं, इसी पार से काट सकते हैं। आप जैसे भी कीजिएगा तो आर का वैल्यू कितना निकलेगा 7/2 निकले। बहुत ही आसानी से यहाँ पे हम आपको बताया है, आर का वैल्यू निकाल के कितना निकल गया 7/2 निकल गया। उसके बाद वृत्त के चतुर्थांश का फॉर्मूला लिख दिए हैं। वृत्त के चतुर्थांश का फॉर्मूला क्या था 1/4 गुना पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे मान रख दिए सबका, और मान रखने के बाद जो कट रहा था उसको काट दिए, जो बचा उसको गुना कर दिया आपस में, वही आपका आंसर हो गया। तो फिर हम लोग इसके बाद आगे के क्वेश्चन को देखते हैं जो आपका काफी महत्वपूर्ण होगा। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से कहता है, एक घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर, यानी कि कोई घड़ी है जिसमें मिनट की सुई की लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में, कितने मिनट में 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
यानी कि घड़ी की जो सुई है, मिनट की सुई, वो 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल तय करेगा। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं कि आपका एक घड़ी है, घड़ी जो घूमती है, घड़ी की सुई वो कैसे घूमती है, वृत्ताकार पथ पे। कैसे घूमती है वो, इस राउंड में घूमती है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे लगा हुआ है, मान लेते हैं कि अभी वो यहाँ पे है, 12 पे, 12 ऊपर होता है, यहाँ पे 12 पे। ठीक है, 12 का मिनट की सुई है, 5 मिनट में कहाँ पे चली जाएगी, 1 पे चली जाएगी। कितना पे, कहाँ पे चली जाएगी, मान लेते हैं कि आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका क्या होता है, 3 होता है। तो ये कहाँ आ गया, ये यहाँ पे आ गई, 1 मिनट में कहाँ पे आ गई, 1 पे आ गई। ठीक है, अब ये जो आपको मिनट की सुई की जो लंबाई है वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। यानी कि ये आपका कितना होगा, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये भी आपका 14 सेंटीमीटर होगा। अब बोला गया 5 मिनट में जो क्षेत्रफल होगा, यानी कि ये जो एरिया दिख रहा है ना आपका, ये वाला एरिया 5 मिनट में, वही हमें बतानी है। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो आपको एरिया दिख रहा है वो किस त्रिज्याखंड की बन रही है, किसकी बन रही है, त्रिज्याखंड की बन रही है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसमें चाहिए हमें थीटा का वैल्यू। थीटा का वैल्यू मालूम है नहीं, यानी कि यहाँ पे जो एंगल है वो एंगल हमें मालूम नहीं है। तो यहाँ पर एक चीज और, यानी कि ये एंगल आपको मालूम नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एंगल निकालेंगे। एंगल कैसे निकलेगा, आपको मालूम होगा कि मिनट की सुई जो है 60 मिनट में 1 राउंड पूरा करती है, 60 मिनट में 1 राउंड पूरा करती है। तो 60 मिनट में कितना डिग्री को बनाया, 360 डिग्री का। 1 राउंड जो होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। उस हिसाब से 1 मिनट में कितना डिग्री को बनेगा, 6 डिग्री का। कितना का बनेगा 1 मिनट में, 6 डिग्री का। कितना मिनट बोला है, यहाँ पे बोला गया है आपका 5 मिनट। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आप पहले क्या दिया हुआ, पहले आपका त्रिज्या दिया हुआ है, सुई की लंबाई कितनी है, सुई की लंबाई। ठीक है, लिख लेते हैं, सुई की लंबाई वो आपकी क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी r, यानी कि त्रिज्या कहलाएगी। कितना है, 14 सेंटीमीटर है। उसके बाद कोण जो होगा आपका 5 मिनट में, कोण कितना मिनट में, 5 मिनट में कोण। ठीक है, यानी कि थीटा का जो वैल्यू होगा, तो ध्यान से देखिए, देखिए 60 मिनट में बना 360 डिग्री का। तो 1 मिनट में कितना बनाएगा, तो 360 अपॉन 60 काटिएगा तो 6 आएगा। कितना डिग्री आएगा 1 मिनट में, 1 मिनट में बनाया 6 डिग्री। कितना मिनट है, 5 मिनट है, तो 5 6 30 डिग्री। ठीक है, तो 5 मिनट में कौन कितना डिग्री का बना देगा, ये 30 डिग्री का बना देगा। याद रखिएगा, मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री को बनाती है, 6 डिग्री का। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, मिनट की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री बनाती है, 6 डिग्री। अगर 10 मिनट पूछेगा, 5 मिनट पूछेगा, 7 मिनट पूछे या 12 मिनट पूछे, जितना मिनट पूछेगा आप 6 से गुना कर दीजिएगा। इसीलिए यहाँ पे क्या निकालेंगे, इसीलिए निकालेंगे 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, रचित क्षेत्रफल, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, त्रिज्याखंड कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, त्रिज्याखंड बोलेंगे। क्या होता है फॉर्मूला, थीटा बटा 360 गुना में पाई आर स्क्वायर। जस्ट अभी हम लोग बनाए इसी फॉर्मूला पे। यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना होगा, 30 हो जाएगा, अपॉन कितना 360 इंटू 22 बटा कितना हो जाएगा, 7 गुना आर का वैल्यू कितना होगा आपका, 14 गुना 14, 14 गुना में 14। काटिए, 0 से 0 कट जाएगा, 3 का है 3, 3 से काटिएगा तो 12 बार में कट जाएगा, कट गया। यहाँ पे उसका देखिए 7 का 7, 7 गुना 14, ये कट जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये 2 से आपका ये 12 कट सकता है, कितनी बार में, 6 बार में कट सकता है। उसके बाद क्या होगा, ये 6 से, यानी कि 2 से भाग लग जाएगा 6 में, ऊपर में भाग लग रहा है, इसे लगा दीजिए। 2 से लगाइएगा तो कितना हो जाएगा 3, 2 से लगा दीजिए, आपको इसमें लगा देते हैं 2 से, तो ये हो जाएगा कितना आपका 7। ठीक है, अब नीचे में बच गया 3, ऊपर में बच गया 7 और 22, दोनों को गुना कर दीजिए। 7 को 22 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 154। अब बटा कितना, बटा आपका 3 बच रहा है, यही हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका आंसर। यानी कि हम कह सकते हैं कि 5 मिनट में मिनट की सुई जो है, जो रचित क्षेत्रफल होगा, यानी कि जो एरिया बना देगा वो कितना बना देगा, 154 बटा में 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये सेंटीमीटर में है तो आपका सेंटीमीटर रहेगा, मीटर आता तो मीटर में हो जाता। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट होगा, क्योंकि कई बार इन्हें पूछा गया है और ऑब्जेक्टिव में 2 नंबर वाले क्वेश्चन में दोनों में मिला के पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन आपका इस तरह से लिखते हैं। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन आता है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल और उसका परिमाप संख्यात्मक रूप से बराबर है। यानी कि कोई वृत्त है, उसका क्षेत्रफल और उसका परिमाप आपस में क्या होगा, इक्वल बराबर होगा, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग एक बार रिपीट कर लेते हैं। बोला गया वृत्त का क्षेत्रफल और क्या है, परिमाप संख्यात्मक रूप से, संख्या के रूप में, ठीक है, संख्यात्मक
रूप से क्या है, बराबर है, बराबर है, तो इसका इसकी त्रिज्या क्या होगी, क्या होगी, त्रिज्या क्या होगी, ध्यान दीजिएगा, त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या बात कर दी है, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सा अंक लेंगे हम लोग जो संख्या के रूप में वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप आपस में बराबर होगा। वैसे परिमाप और क्षेत्रफल बराबर होता नहीं है, परिमाप आपका सेंटीमीटर में निकलेगा, क्षेत्रफल आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलता है, लेकिन बात किसकी हो रही है, संख्यात्मक संख्या की, ठीक है। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और एक बार अगर आप देख लीजिएगा, आपको हमेशा हमें इसके लिए इसका आंसर याद हो जाएगा कि ये अंक कौन सा है जिसमें क्षेत्रफल और परिमाप बराबर होता है। तो यहाँ देखिएगा क्या बोला गया, वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप क्या बोला गया, संख्यात्मक रूप से बराबर है। चलिए हम लोग बराबर कर लेते हैं, यहाँ पे करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर में क्या कर लेते हैं, वृत्त का परिमाप, ठीक है। सवाल में बोला गया कि वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप क्या बराबर है, इसलिए हम कर दिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कर दिए वृत्त का परिमाप। अब दोनों का हम फॉर्मूला लगाते हैं। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ, लेकिन थीटा बराबर 360 लग जाएगा, त्रिज्या खंड का आएगा, ठीक है, बराबर वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर, क्या होता है, 2 पाई आर। अब देखिए कुछ कटने वाला है, बिल्कुल कटने वाला काट लीजिए, देखिए पाई से पाई कट गया आपका, बिल्कुल कट जाएगा। यहाँ पे त्रिज्या कितनी बार है, गुना में 2 बार है, आर पे स्क्वायर मतलब आर 2 बार, या आर कितनी बार है, 1 बार है, यानी कि ये वाला आर से ये वाला आर कट जाएगा। अब आपका आर बराबर कितना बचा, आपका 2 बचा, कितना बचा आपका आर, आर बराबर कितना है आपका 2, और आर किसको कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या को कहते हैं, इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसीलिए त्रिज्या 2 इकाई, क्या लिख देंगे, यहाँ पे 2 इकाई मात्रा के लिए आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ना सेंटीमीटर है ना मीटर है, आपका त्रिज्या कितना निकल के आ गया, आपका 2 आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। यहाँ पे याद हो गया होगा आपका क्वेश्चन, आंसर भी याद हो गया होगा कि 2 सेंटीमीटर अगर हम त्रिज्या लेते हैं और अगर वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं और निकालते हैं आप परिमाप, दोनों का आंसर क्या आएगा, इक्वल यानी कि बराबर आएगा। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक जो अब तक नहीं किए होंगे, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जो भी आपका एजुकेशनल क्लास हो रहा है सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं, तो देखते हैं आपका क्वेश्चन इस तरह से करता है, क्वेश्चन नंबर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण आंतरिक करती है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ आपको, त्रिज्या दिया हुआ कितना, 10 सेंटीमीटर, कोण जो यहाँ पे है आपका वो समकोण है, क्या है, समकोण, समकोण का मतलब कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो आंतरिक करती है, तो निकालना है क्या हमें, संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, किसका, वृत्त खंड का क्षेत्रफल, और निकालना है संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। 2 क्वेश्चन यहाँ पे निकालना है इसमें, एक आपका वृत्त खंड है, दूसरा आपका त्रिज्या खंड है, और उसके साथ साथ क्या करना है, पाई का जो वैल्यू होगा वो कितना रखेंगे हम लोग, यहाँ पे 3.14 का प्रयोग करेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को बनाना, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ से देखिएगा बहुत इजी है ये क्वेश्चन, और आपको एक बार अगर हम यहाँ पे बना दे, आप अगर पूरा देख लेते हैं आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे पूरा देखिएगा क्लास को। यहाँ पे क्या आपका आर का वैल्यू, त्रिज्या कितना आपका 10 सेंटीमीटर, आर बराबर कितना सेंटीमीटर लिख देते हैं, 10 सेंटीमीटर लिख देते हैं, और कोण कितना आपका, यानी कि थीटा, थीटा कितना आपका, यहाँ पे जिसको हम लोग कोण कहते हैं, क्या बोलते हैं, कोण, कोण कितना आपका, तो यहाँ पे देखिएगा तो क्या बोला गया, समकोण आंतरिक करता है, क्या करता है, समकोण, और समकोण का अर्थ कितना होता है, 90 डिग्री, कितना होता है, 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री कोण हो गया। आपको नंबर 1 में क्या निकालना है, नंबर 1 में निकालना है वृत्त खंड का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, वृत्त खंड, इसीलिए देखिए यहाँ पे वृत्त खंड का क्षेत्रफल, फार्मूला क्या होता है इसका, वृत्त खंड का क्षेत्रफल का बहुत ही आसान फार्मूला है, देखिएगा यहाँ पे आर स्क्वायर पाई थीटा बटा में 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है, किसका, वृत्त खंड का। वृत्त खंड होता क्या है, यहाँ समझिए, ये आपका मान लेते हैं कोई वृत्त है, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कोई वृत्त है आपका, मान लेते हैं यहाँ पर कोई वृत्त है, ये आपका मान लेते हैं कि ये जिस तरह से हम लोग त्रिज्या खंड बनाया, इसको हम लोग ऐसे मिला दिए, मिलाने का ये जो जगह दिखा है ना आपको, ये वाला बीच में, वही कहलाता है आपका वृत्त खंड, ठीक है। आप त्रिज्या खंड में ये वाला ये नहीं होता, ठीक है, पूरा त्रिज्या खंड होता है। इसलिए यहाँ पे हम लोग मान डाल लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया यहाँ पे आर स्क्वायर पाई थीटा बटा 360 माइनस में 1/2 साइन थीटा,
अब मान डालेगा तो आर का वैल्यू कितना है देखिएगा, तो 10 है, 10 लिख दीजिए और 10 पे कर दीजिए स्क्वायर बड़ी ब्रैकेट। पाई का वैल्यू कितना लिखिएगा 3.14, कितना लिखेंगे 22/7 यहाँ पे लिखना 3.14 लिखना, लिख दिए गुना थीटा का वैल्यू कितना है आपका 90 दिख रहा होगा, ठीक है 90 लिख दे, 90 लिखेंगे यहाँ पे बटा 360 माइनस 1/2 और साइन देखिएगा यहाँ पे साइन और थीटा का वैल्यू कितना 90, यानी कि साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, कितना होता है 1, ठीक है। अब इसका क्लास हम लोग पूरा कर चुके हैं ट्राइगोनोमेट्री का, उसमें हम आपको पढ़ाए भी हैं, बताए भी हैं, सॉल्व करके भी दिखलाया है, इसे जो नहीं देखे होंगे आप वहां जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे साइन थीटा मतलब 90 डिग्री, तो साइन 90 का वैल्यू कितना 1 होता है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिए 10 का स्क्वायर कितना है 100, यहाँ ध्यान से देखिएगा। अब कुछ कट रहा है यहाँ पे, काट सकते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 9 का 9 और 9 चौक 36, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बचा कितना 3.14 अब बटा कितना आपका नीचे में आया 4 माइनस बचा यहाँ पे 1/2। अब क्या करते हैं 100 का 100 लिख लेते हैं, बड़ी ब्रैकेट है तो बड़ी ब्रैकेट। अब क्या करेंगे 3.14 में 4 से भाग कर लेते हैं, तो मान लेते हैं कि आपका दशमलव नहीं है तो कितना हो गया आपका 314 हो गया। फिर बाद में हम लोग दशमलव डाल लेंगे यहाँ पे, चलिए रख देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं 4 से भाग कीजिएगा, दशमलव नहीं है तो आपका बचा कितना 314, तो 21 से भाग 31 से भाग कीजिए, 4 सते कितना हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा, 4 सते 28, यहाँ से बच जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 4 तो कितना हो जाएगा आपका 34 हो जाएगा। फिर कीजिए 4 8 कितना हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा, बच जाएगा 2, दशमलव डालिएगा यहाँ पे तो आपका हो जाएगा 0, 4 5 20 इतना आ गया, ठीक है। यानी कि 78 दशमलव कितना आ रहा 5, किससे भाग कीजिएगा जब 314 में कीजिएगा तो, ठीक है 4 से। लेकिन यहाँ देखिएगा यहाँ पर दशमलव है, 2 दशमलव यहाँ पे 2 अंक इसका है ना, इसीलिए ये दशमलव कहाँ घसक के आ जाएगा, 2 अंक और इधर घसक के आ जाएगा, कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि 3.14 में अगर भाग कीजिएगा आप कितना से 4 से तो कितना का 0.785, अब माइनस और 1 में जब 2 से भाग कीजिएगा तो 0.5 आएगा, कितना आएगा 0.5। अब यहाँ घटाइएगा इसमें से इसको, दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ कितना अंक है 1 है, डबल 0 डाल दीजिए यहाँ। अब देखिए 100 का 100 और यहाँ पे क्या होगा आपका गुना हो जाएगा, ठीक है। इसमें से उसको घटा दीजिए तो 0 का 0 दशमलव घटाइए तो 5 बचेगा आपका, यहाँ 8 बचेगा और यहाँ बचेगा आपका 2, ठीक है 0.285 आया आपका, इसमें से इसको घटा के। फिर क्या करेंगे 100 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 285 पे इतना डबल 0 है ना, यहाँ पे कितना कितना अंक का दशमलव है 3 अंक के बाद 1 2 3 अंक, यहाँ दशमलव डाल दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसको आप आगे बढ़ाइएगा तो आप कर सकते हैं इसका 200 यानी कि 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। यानी कि दशमलव के बाद 0 लिखे, यानी दशमलव के बाद जो आपको डबल 0 दिख रहा है वो लिखा नहीं जाता है, आप नहीं भी लिखिएगा और लिख भी दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका जो सही आंसर यानी कि फाइनल आंसर जो है वो कितना है 28.5 आ गया। उम्मीद करते हैं आपको विरुद्ध खंड का क्षेत्रफल भी निकालना आ गया होगा। ये इसका फॉर्मूला होता है, जो जो मान दिया जाएगा उसका मान रखिएगा, जोड़ घटा गुना भागित यही का वर्क होता है, इसमें आप कीजिएगा इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिएगा तो दूसरा क्वेश्चन है आपका, इसमें निकालना क्या है त्रिज्या खंड, क्या निकालना है त्रिज्या खंड, और त्रिज्या खंड आप कई बार निकाल चुके हैं, ठीक है। यहाँ भी हम लोग त्रिज्या खंड फिर से निकाल लेते हैं। दूसरा बोला गया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ठीक है, तो हम लोग त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है थीटा बटा 360 गुना में पाई आर स्क्वायर। अब क्या करते हैं मान डालिए, थीटा का वैल्यू कितना है 90 डिग्री है, 90 डिग्री डाल लेते हैं यहाँ पे अपॉन 360 इंटू पाई का वैल्यू कितना रखिएगा 22/7 नहीं रखना है, यहाँ पे कितना रखना है 3.14 रख लेते हैं, गुना आर का वैल्यू कितना है 10 है, आर यहाँ कितनी बार है 2 बार है, क्या लिखिएगा 10 गुना में 10, ठीक है 10 गुना में 10। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए यहाँ पे 0 से 0 आपका कट गया, 9 इकाई 9 9 चौक कितना होता है 36, ठीक है। अब देखिए कटेगा 2 दूना 4 2 पंचे कितना हो जाएगा 10, 2 से काटेगा तो ये वाला भी हो जाएगा आपका 5। नीचे में आपका कुछ नहीं बचा, नीचे में बचा यहाँ पे कुछ नहीं बचा, ऊपर में क्या क्या बचा हुआ देखिए ये भी आपका समाप्त हो गया, 3.14 बचा हुआ है, गुना बचा हुआ 5 गुना 5 यानी कि 25 बचा हुआ, ठीक है। 25 कहां से आ गया 5 गुना 5 करके। अब दोनों को गुना कर दीजिए और आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। गुना करते हैं हम लोग, देखिएगा यहाँ पे 25 चौक 100, 0 लिखिएगा, हासिल बचेगा 10,
25 से कहीं 25 से 10 कितना होता है 35, 35 से कितना लिखेगा 5 लिखेगा, हासिल बचा कितना आपका 3, 25 तिहाई 75, हासिल 3 कितना जाएगा आपका 78। ठीक है, दशमलव कितना अंक के बाद है 2 अंक के बाद है, दाएं तरफ से काउंटिंग कर लीजिए, 1 अंक 2 अंक यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि आपका आंसर जो हो जाएगा वो कितना जाएगा आपका 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। उम्मीद करते हैं आपको इस क्वेश्चन का जो दोनों क्वेश्चन है बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो भी एजुकेशनल वीडियो अपलोड होगी, चाहे वो मैथ का क्लास हो, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो हो सोशल साइंस का, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप सबसे पहले उसका फायदा उठा सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में आगे के एक्सरसाइज के साथ।